ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं और पद्म पुराण की आज की कथा में आप सुनने वाले हैं भीम द्वासी व्रत का विधान। भीष्म जी ने कहा कि विप्रवर भगवान शंकर ने जिन वैष्णव धर्म का उपदेश किया है उनका मुझसे वर्णन कीजिए, वे कैसे हैं और उनका फल क्या है। पुलस्त्य जी बोले कि हे राजन, प्राचीन रतंतर कल्प की बात है। पिनाकधारी भगवान शंकर मद्राचल पर्वत पर विराजमान थे। उस समय महात्मा ब्रह्मा जी ने स्वयं ही उनके पास जाकर पूछा, हे परमेश्वर, थोड़ी सी तपस्या से मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। ब्रह्मा जी के इसी प्रकार प्रश्न करने पर जगत की उत्पत्ति एवं वृद्धि करने वाले विश्वात्मा उमानाथ शिव मन को प्रिय लगने वाले वचन बोले। महादेव जी ने कहा, एक समय द्वापर की सभा में भगवान श्री कृष्ण वृषवंशी पुरुषों, विद्वानों, कौरव और देव गंधर्वों के साथ बैठे हुए थे। धर्म के संबंध रखने वाली पौराणिक कथाएं हो रही थी। उसी समय भीमसेन ने भगवान से परम पद की प्राप्ति के बारे में पूछा। उनका प्रश्न सुनकर भगवान श्री वासुदेव ने कहा, भीम, मैं तुम्हें एक पाप विनाशिनी तिथि का परिचय देता हूँ। उस तिथि इस विधि के उपवास करके तुम श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त करो। जिस दिन माघ मास की 10वीं तिथि आए उस दिन समस्त शरीर में घी लगाकर तिल मिश्रित जल से स्नान करें तथा ओम नमो नारायण इस मंत्र से भगवान श्री विष्णु का पूजन करें। कृष्णाय नमः कहकर दोनों चरणों की और सर्वात्मने नमः कहकर मस्तक की पूजा करें। वैकुंठ नमः इस मंत्र से कंठ की ओर श्री वत्सधारण नमः कहकर हृदय की अर्चा करें। फिर शंखिये नमः, चक्रेरे नमः, गर्दिने नमः, वरदायिने नमः तथा सर्व नारायण नमः, सब कुछ नारायण ही है ऐसा कहकर आवाहन आदि के क्रम से भगवान की पूजा करें। इसके बाद दामोदराय नमः कहकर उदर का पंचनाय नमः इस मंत्र से कमर का सौभाग्य नथाय नमः इससे दोनों जांघों का भूत धारिणी नमः इससे दोनों घुटनों का नीलाय नमः इस मंत्र से पिंडलीय अर्थात घुटनों के नीचे के भाग का और विश्वेश्वरी नमः कहकर पुनः दोनों चरणों का पूजन करें। तत्पश्चात दिव्य नमः, शांताय नमः, लक्ष्मीयाय नमः, श्रिय नमः, तष्ट्य नमः, पुष्ट्य नमः, विष्टय नमः इन मंत्रों से भगवती लक्ष्मी की पूजा करें। इसके बाद वायु विगाय नमः, पश्चिमी नमः, विषय प्रतिमेदाय नमः, विघ्ननाथाय नमः इन मंत्रों के द्वारा गरुड़ जी की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार गंध, पुष्प, धूप तथा नाना प्रकार के पकवानों द्वारा श्री कृष्ण की, महादेव की और गणेश जी की भी पूजा करें। फिर गौ के दूध की बनी हुई खीर लेकर घी के साथ मौन पूर्वक भोजन करें। भोजन के अंततः विद्वान पुरुष 100 पग चलकर बरगद अथवा खैरे की दातुन लेकर उसके द्वारा दांतों को साफ करें। फिर मुंह धोकर आचमन करें। सूर्यास्त होने के बाद मुखू बैठकर सायंकाल की संध्या करें। उसके अंत में यह कहे कि भगवान श्री नारायण को नमस्कार है, हे भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करके रात्रि में शयन करें। दूसरे दिन एकादशी का निराहार रहकर भगवान के सब की पूजा करें और रात भर बैठा रहकर शेष साई भगवान की आराधना करें। फिर अग्नि में घी की आहुति देकर प्रार्थना करें कि हे पुंडलीकाक्ष, मैं द्वासी का श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ खीर का भोजन करूंगा। मेरा यह निर्भरता पूर्वक पूर्ण हो। यह कहकर इतिहास पुराण की कथा सुनने के पश्चात शयन करें।
सवेरा होने पर नदी में जाकर प्रसन्नता पूर्वक स्नान करें। पाखंडियों के संस्पर्श से दूर रहें। विधि पूर्वक पितरों का तर्पण करें। फिर शेष साई भगवान को प्रणाम करके घर के सामने भक्ति पूर्वक एवं मंडप का निर्माण करावें। फिर उसके भीतर 4 हाथ की सुंदर वेदी बनावें। वेदी के ऊपर 10 हाथ का जो तोरण बनवावें। फिर सुदृढ़ खंभों के आधार पर एक कलश रखें। उसके नीचे की ओर उड़द के दाने बराबर छेद कर दे। तुरंत उसे जल से भरें और स्वयं उसके नीचे काला मृगचर्म बिछाकर बैठ जाएं। कलश से गिरती हुई धारा को सारी रात अपने मस्तक पर धारण करें। वेदवेता ब्राह्मणों ने धाराओं की अधिकता के अनुपात से फल में भी अधिकता बतलाई है। इसीलिए व्रत करने वाले द्विज को चाहिए कि प्रयत्नपूर्वक उसे धारण करें। दक्षिणा दिशा की ओर अर्घ चंद्र के समान, पश्चिम की ओर गोल तथा उत्तर की ओर पीपल के पत्तों की आकृति का मंडल बनाएं। वैष्णव द्विज को मध्य में कमल के आकार का मंडल बनवाना चाहिए। पूर्व की ओर जो वेदी का स्थान है उसके दक्षिण ओर भी एक दूसरी वेदी बनवाएं। भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में तत्पर होकर पूर्वात जल की धारा को बराबर मस्तक पर धारण करता रहे। दूसरी वेदी भगवान की स्थापना के लिए हो। उसके ऊपर कड़िया सहित कमल की आकृति बनवावें और उसके मध्य भाग में भगवान पुरुषोत्तम को विराजमान करें। उसके निमित्त एक कुंड बनवावें जो हाथ पर भर लंबा, उतना ही चौड़ा और उतना ही गहरा हो। उसके ऊपरी किनारे पर 3 मेलाएं बनवावें। उसमें यथास्थान योनि और मुख के चिन्ह बनवावें। तदंतर ब्राह्मण कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके जौ, घी और तिलों का भी श्री विष्णु संबंधी मंत्रों द्वारा हवन करें। इस प्रकार वहाँ विधि पूर्वक वैष्णव का समापन करें। फिर कुंड के मध्य में यत्न पूर्वक घी की धारा गिरावें और देवाधिदेव भगवान के श्री विग्रह पर दूध की धारा छोड़ें तथा अपने मस्तक पर पूर्वोत्तर जल धारा को धारण करें। घी की धारा मटर की दाल के बराबर मोटी होनी चाहिए, परंतु दूध और जल की धारा को अपनी इच्छा के अनुसार मोटी या फिर पतली किया जा सकता है। यह धाराएं रात भर अविच्छिन्न रूप से गिरती रहनी चाहिए। फिर जल से भरे हुए 13 कलशों की स्थापना करें। वे नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त और श्वेत वस्त्रों से अलंकृत होनी चाहिए और उनके साथ चंदोवा, उद्रबूर, पात्र तथा पंचरत्न का भी होना आवश्यक है। वहाँ 4 ऋग्वेदी ब्राह्मण उत्तर की ओर मुख करके हवन करें। 4 यजुर्वेदी विप्र रुद्राध्याय का पाठ करें तथा 4 समावेदी ब्राह्मण वैष्णव शाम का गायन करते रहें। इन वारों में ब्राह्मणों को वस्त्र, पुष्प, चंदन, अंगूठी, कड़े, सोने की जंजीर, वस्त्र तथा सैया आदि देकर उनका पूर्ण सत्कार करें। इस कार्य में धन की कृपणता न करे, अर्थात कंजूसी न करे। इस प्रकार गीत और मांगलिक शब्दों के साथ रात्रि व्यतीत करे। उपाध्याय अर्थात आचार्य का फिर पुरोहित को सभी वस्तुएं अन्य ब्राह्मणों की अपेक्षा दुगुनी मात्रा में अर्पण करे। रात्रि के बाद जब निर्मल प्रभात का उदय हो तब शयन से उठकर नित्य कर्म के पश्चात 13 गाय दान करनी चाहिए। उनके साथ ही समस्त वस्तुएं सोने की होनी चाहिए। वे सब की सब दूध देने वाली और सुशीला हो। उनके सींग सोने से और खुर चांदी से भरे हुए हो तथा उन सबको वस्त्र ओढ़ाकर चंदन से विभूषित किया गया हो। गौ के साथ कांजी का दोहन पात्र भी होना चाहिए और गोदान के पश्चात ब्राह्मणों के भक्ति पूर्वक भक्ष्य भोज्य पदार्थों से तृप्त करके नाना प्रकार के वस्त्र दान करें। फिर स्वयं भी क्षार लवण से रहित अन्न का भोजन करें। अच्छा, क्षार लवण से रहित अर्थात बिना नमक का।
इसके बाद ब्राह्मणों को विदा करे, पुत्र और स्त्री के साथ 8 पग तक उसके पीछे पीछे जाएं और इस प्रकार प्रार्थना करें, हमारे इस कार्य से देवताओं के स्वामी भगवान श्री विष्णु जो सबका क्लेश दूर करने वाले हैं प्रसन्न हो। श्री शिव के हृदय में श्री विष्णु हैं और श्री विष्णु के हृदय में श्री शिव विराजमान हैं। मैं इन दोनों में अंतर नहीं देखता, इस धारणा से मेरा कल्याण हो। यह कहकर उन कलशों, गौ, शैयाओं तथा वस्त्रों को सब ब्राह्मणों को घर पहुंचा दे। अधिक शैया सुलभ ना हो तो गृहस्थ पुरुष एक शैया को दान सब सामानों से सुसज्जित करके दान करें। हे भीमसेन, वह दिन इतिहास और पुराणों के श्रवण में ही बिताना चाहिए, अतः तुम भी सतगुण का आश्रय लेकर मात्स्य का त्याग करके इस व्रत का अनुष्ठान करो। यह बहुत ही गुप्त व्रत है, किंतु स्नेहवश मैंने तुम्हें बता दिया है। हे वीर, तुम्हारे द्वारा इसका अनुष्ठान होने पर यह व्रत तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। इसे लोग भीम द्वासी कहेंगे। यह भीमद्वासी सब पापों को हरने वाली और शुभ कारिणी होगी। प्राचीन कल्पों में इस व्रत को कल्याणकारी व्रत कहा जाता था। इसका स्मरण और कीर्तन मात्र से देवराज इंद्र का सारा पाप नष्ट हो गया था। इसी के अनुष्ठान से मेरी प्रिय सत्यभामा ने मुझे पति रूप में प्राप्त किया। इस कल्याणमय तिथि को सूर्यदेव ने सहस्त्रों धाराओं से स्नान किया था, जिससे तुम्हें तेजमय शरीर की प्राप्ति हुई थी। इंद्र आदि देवता तथा करोड़ों दैत्यों ने भी इस व्रत का अनुष्ठान किया है। यदि एक मुख में 10,000 करोड़ अर्थात 1 खरब जिह्वाएं हो तो भी इसके फल का पूर्ण वर्णन नहीं किया जा सकता। महादेव जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, कलयुग के पाप को नष्ट करने वाली एवं अत्यंत फल प्रदान करने वाली इस कल्याणमय तिथि की महिमा का वर्णन यादव राजकुमार भगवान श्री कृष्ण अपने ही श्री मुख से करेंगे। सो इसके व्रत का अनुष्ठान करता है, उसके नरक में पड़े हुए पितर का भी यह उद्धार करने में समर्थ है। जो अत्यंत भक्ति के साथ इस कथा को सुनता तथा दूसरे के उपकार के लिए पढ़ता है, वह भगवान श्री कृष्ण का भक्त और इंद्र का भी पूज्य होता है। पूर्व काल में जो माघ मास की द्वादशी परम पूजनीय कल्याणमयी तिथि के नाम से प्रसिद्ध थी, वही पांडु नंदन भीमसेन के व्रत करने पर अत्यंत पुण्यदायी भीम द्वादशी के नाम से प्रसिद्ध होगी। भीष्म जी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, जो अभ्यास न होने के कारण अथवा रोगवश उपवास करने से असमर्थ है किंतु उसका फल चाहते हैं, उसके लिए कौन सा व्रत उत्तम है? कृपा करके आप उन सभी व्रतों का वर्णन कीजिए। तब पुलस्त जी ने कहा, हे राजन, जो लोग उपवास करने में असमर्थ हैं उनके लिए वही व्रत अभीष्ट है, जिससे कि दिन भर उपवास करके रात्रि में भोजन करने का विधान हो। मैं वैसा महान व्रत का परिचय देता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। उस व्रत का नाम है आदित्य शयन और इस व्रत में विधि पूर्वक शंकर भगवान की पूजा की जाती है। पुराणों के ज्ञाता महर्षि जिन नक्षत्रों में योग में इन व्रत का उपदेश करते हैं उन्हें मैं बतलाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। जब सप्तमी तिथि को हस्त नक्षत्र के साथ रविवार हो अथवा सूर्य की संक्रांति हो, वह तिथि संपूर्ण कामनाओं की पूर्ण करने वाली होती है। उस दिन सूर्य के नामों से भगवती पार्वती और महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। सूर्यदेव की प्रतिमा तथा शिवलिंग का भी भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। हस्त नक्षत्र में सूर्याय नमः का उच्चारण करके सूर्यदेव के चरणों में की नक्षत्र में अर्याय नमः कहकर उनके कुल्फों की अर्थात घुटियों की, स्वाति नक्षत्र में पुरुषताय नमः से पिंडलियाओं की, शिखाओ नक्षत्र में धात्रे नमः से घोटनों की तथा अनुराधा नक्षत्र में सहस्र भावने नमः से दोनों जांघों की पूजा करनी चाहिए। श्रेष्ठा नक्षत्र में अंगनाय नमः से गुह परिवेश की, मूल नक्षत्र में इंद्राय नमः और भीमाय नमः से कष्टभाग की, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा के त्वष्टे नमः और सप्तरंगमाय नमः से नाभि की, श्रवण नक्षत्र में तिष्ठाय नमः से उदर की, खनिष्ठा
में विकृताय नमः से दोनों बगलों की ओर स्तंभ नक्षत्र में धोता विष्णाय नमः से सूर्य में वंश स्थल की पूजा करनी चाहिए। पूर्व और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चंडकराय नमः से दोनों भुजाओं का रेती में समाधिनान नमः से दोनों हाथों को अश्विनी से सप्ताक्ष धुरंधराय नमः से नखों का और भरनी में दिवाकराय नमः से भगवान सूर्य के कंठ का पूजन करे। कृतिका में युवा की, रोहिणी में ओठों की, मृगशिरा में, जिह्वा में तथा आद्रा में हरि नमः से सूर्य देव की दांतों की अर्चना करनी चाहिए। पुनर्वसु ने सविता नमः से शंकर जी का नासिका का पुण्य नक्षत्र में अभोग वल्लभाय नमः से ललाट का वेद शरीर धारिणी नमः से बालों का आश्वशेषा विभूति प्रियाय नमः से मस्तक का मघास में दोनों कानों का पूर्वा फागुनी नक्षत्र में गो ब्राह्मण नंदनाय नमः से शंभु के संपूर्ण अंगों का तथा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विश्वसराय नमः से उनकी दोनों भुजाओं का पूजन करे। पास, अंकुश, कमल, त्रिशूल, कपाल, सर्प, चंद्रमा तथा धनुष धारण करने वाले श्री महादेव जी को नमस्कार है। गयासुर, कामदेव, त्रिपुर और अंतकासुर आदि के विनाश का मूल कारक भगवान शिव को प्रणाम है इत्यादि वाक्यों का उच्चारण करके प्रत्येक अंग की पूजा करने के पश्चात विश्वेश्वराय नमः से भगवान को मस्तक का पूजन करना चाहिए। तदंतर अन्य भोजन करना उचित है। भोजन में तेल और खारे नमक का संपर्क नहीं करना चाहिए। मांस और उछदार अन्न का तो कदापि सेवन न करे। हे राजन, इस प्रकार रात्रि में शुद्ध भोजन करके पुनर्वसु नक्षत्र में दान करना चाहिए। किसी बर्तन में 1 सेर अगहनी का चावल, गूलर की लकड़ी का पात्र तथा घृत रखकर स्वर्ण के साथ उसे ब्राह्मण को दान करें। 7वें दिन के पारण में और दिनों की अपेक्षा 1 जोड़ा वस्त्र अधिक दान करना चाहिए। 14वें दिन के पारण में गुड़, खीर और घृत आदि के द्वारा ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं। तदंतर कड़ी का सहित सोने का अष्टदल कमल बनवाएं जो 8 अंगुल का हो तथा जिसमें पद में रागमणि अर्थात नीलम की पत्तियां अंकित की गई हो। फिर सुंदर सैया तैयार करा के जिस पर सुंदर बिछौने बिछाकर तकिया रखा हो उस और ऊपर से चौदवा लगा हो, तना हो, सैया के ऊपर पंखा रखा हो और उसके आसपास खड़ाऊं, जूता, छत्र, चंवर, आसन और तड़पन भी रखे गए हों। फल, वस्त्र, चंदन तथा आभूषणों से वह सैया सुशोभित होना चाहिए और उसके बाद सोने के कमल को उस सैया पर रख दें। उसके बाद मंत्रोदर पूर्वक दूध देने वाली अत्यंत सीधी कपिला गौ का दान करें। अब वह गौ कैसी होनी चाहिए? तो गौ होनी चाहिए उत्तम गुणों से संपन्न, वस्त्र आभूषणों से सुशोभित और बछड़े सहित होना चाहिए। उसके खुर चांदी से और सींग सोने से जो फेड़े होने चाहिए तथा उसके साथ कांसे की दोहनी भी होनी चाहिए। अब दान का समय क्या होना चाहिए? तो पुलस्त जी कहते हैं कि दान के दिन के पूर्व भाग में ही होना चाहिए, मतलब दिन में प्रारंभ में ही दान करना उचित है और समय का उल्लंघन कदापि नहीं करना चाहिए। शैया दान करने के पश्चात इस प्रकार से प्रार्थना करें, हे सूर्यदेव, जिस प्रकार आपकी शैया कांति धति श्री और पुष्टि से कभी सुनी नहीं होती, वैसे ही मेरी भी वृद्धि हो। वेदों के विद्वान आपके सिवा और किसी को निष्पाप नहीं जानते, इसीलिए आप संपूर्ण दुखों से भरे हुए इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात भगवान की प्रतीक्षा करके उन्हें प्रणाम करने के तुरंत निराजन करें। सैया और श्री इत्यादि अर्थात धन इत्यादि ब्राह्मण के घर पहुंचा दे। भगवान शंकर की इस व्रत की चर्चा दुराचारी और दंभी पुरुष के सामने कभी नहीं करनी चाहिए। जो मनुष्य गौ, ब्राह्मण, देवता, अतिथि और धार्मिक पुरुषों की विशेष रूप से निंदा करता है, उसके सामने भी उसको प्रकट ना करे। भगवान के भक्त और जितेंद्रिय पुरुष के समक्ष ही यह आनंदमय एवं कल्याणमय गढ़ रहस्य प्रकाशित करने योग्य है। वेदवेता पुरुषों का कहना है कि यह व्रत
महापति मनुष्य के भी पापों का नाश कर डालता है। जो पुरुष इस व्रत का अनुष्ठान करता है उसका बंधु, पुत्र, धन और स्त्री से कभी वियोग नहीं होता तथा वह देवताओं का आनंद बढ़ाने वाला माना जाता है। इसी प्रकार जो नारी भक्ति पूर्वक इस व्रत का पालन करती हैं उसे कभी रोग, दुख और मोह का शिकार नहीं होना पड़ता। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ, अर्जुन, कुबेर तथा इंद्र ने इस व्रत का आचरण किया था। इस व्रत के कीर्तन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष इस आदित्य शयन नाम के व्रत का महात्म्य विधि का पाठ एवं शरण करता है वह इंद्र का भी प्रीतम होता है तथा जो इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह नरक में भी पड़े हुए समस्त पितरों को स्वर्ग में लोक में पहुंचा देता है। तब भीष्म जी ने कहा, मुने आप चंद्रमा के व्रत का वर्णन कीजिए। पुलस्त्य जी बोले कि हे राजन, तुमने बड़ी बात उत्तम पूछी है। अब मैं तुम्हें यह गोपनीय व्रत बतलाता हूँ जो अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है तथा जिसे पुराण वेदिता विद्वान भी जानते हैं। इस श्लोक में रोहिणी चंद्रसेन नाम का एक बड़ा ही उत्तम व्रत है। इससे चंद्रमा के नाम के द्वारा भगवान नारायण की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। जब कभी सोमवार के दिन पूर्णिमा तिथि हो अथवा पूर्णिमा को रोहिणी नक्षत्र हो उस दिन मनुष्य सवेरे पंचगव्य और सरसों के दानों से युक्त जल से स्नान करे, अर्थात जल के मात्र में पंचगव्य और सरसों के दाने मिलाकर उसी जल से स्नान करना चाहिए तथा विद्वान पुरुष आर्घ, अप्ययाय इत्यादि मंत्रों को 800 बार जप यदि शुद्ध भी इस व्रत को कर ले तो अत्यंत भक्ति पूर्वक सोमाय नमः, वरदाय नमः, विष्णुआय नमः इन मंत्रों का जाप करे और पाखंडियों से विधिमिरियों से बातचीत ना करे। मंत्र जप करने के पश्चात घर आकर फल मूल आदि के द्वारा भगवान मधुसूदन की पूजा करे। साथ ही चंद्रमा के नामों का उच्चारण करता रहे। सोमाय शाम नमः कहकर भगवान के चरणों का अनंत धामने नमः का उच्चारण करने, उनकी घुटनों और पिंडलियों का जलोदराय नमः से, दोनों जांघों का काम सुख प्रदाय नमः से, चंद्र स्वरूप भगवान के कटे नाभ का अमृतोदय नमः से, उदर का संस्काय नमः से, नाभि का चंद्राय नमः से, मुखमंडल का द्वितीय नाम पीदनाय नमः से, दांतों का चंद्रमिषे नमः से, मुख का कुमुदवन प्रिया पिया नमः से, ओठों से का वन औषधि नामाधिनाय नमः से, नासिका का आनंद विजाय नमः से, दोनों भौं का इंद्रवर व्यास सक्राय नमः से, भगवान श्री कृष्ण के कमल सदृश नेत्र का समस्ता सूर्य वंदिताय दैत्य निषोध पदाय नमः से, दोनों कानों का उदिति विपर्याय नमः से, चंद्रमा के ललाट का सुषुमना धीपतः नमः से, केशों का संस्काय नमः से, मस्तक का और बीजेश्वर नमः से, भगवान मुरारी के किरीट का पूजन करे। फिर रोहिणी धाय ध्येय लक्ष्मी सौभाग्य सौख्य अमृति सागराय पद्मश्रेय नमः अर्थात रोहिणी नाम धारण करने वाली लक्ष्मी के सौभाग्य और सुख रूप अमृत के समुद्र तथा कमल सी कांत वाले भगवान को नमस्कार है। इस मंत्र का उच्चारण करके भगवान के सामने मस्तक झुकाए। तत्पश्चात सुगंधित पुष्प, नैवेद्य और धूप आदि के द्वारा इंद्र पत्नी रोहिणी देवी का भी पूजन करे। इसके बाद रात्रि के समय भूमि पर शयन करे और सवेरे उठकर स्नान के पश्चात पाप विनाशाय नमः का उच्चारण करने के ब्राह्मण को घृत और स्वर्ण सजित जल से भरा कलश दान करें। फिर दिन भर उपवास करके पश्चात गोमूत्र पीकर मांस वर्जित एवं खारे नमक से रहित अन्न के 31 ग्रास की घी के साथ भोजन करे। तदंतर 2 घड़ी तक इतिहास पुराण आदि का श्रवण करे। हे राजन, चंद्रमा को कदम, नील कमल को केवड़ा, जाति पुष्प कमल, सत्यपत्रिका, बिना कुमलाय, कुब्जी के फूल, सिंधुवार,
चमेली, अन्यायन, श्वेत पुष्प, करबीड़ तथा चंपा यही फूल चढ़ाने चाहिए। उपयुक्त फूलों की जातियों में से एक एक को श्रावण आदि महीनों में क्रमशः अर्पण करें। जिस महीने में व्रत शुरू किया जाए उस समय जो भी पुष्प उपलब्ध हो वही उसी के द्वारा श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत का विधि पूर्वक व्रत अनुष्ठान करके समाप्ति के समय सेनोपयोगी सामग्रियों के साथ सैया दान करें। रोहिणी और चंद्रमा की सुवर्णमय मूर्ति बनवाएं। उनमें से चंद्रमा 6 उंगल के और रोहिणी 4 उंगल की होनी चाहिए। 8 मोतियों से युक्त श्वेत नेत्रों वाली उन प्रतिमाओं को अच्छा से भरे हुए कांसे के पात्र में रखकर दूध पूर्ण कलश के ऊपर स्थापित करें। फिर वस्त्र और दोहनी के साथ दूध देने वाली गौ, शंख तथा पात्र प्रस्तुत करें। उत्तम गुणों से युक्त ब्राह्मण दंपति को बुलाकर उन्हें आभूषणों से अलंकृत करें तथा मन में यह भावना रखें कि ब्राह्मण दंपति के रूप में यह रोहिणी सहित चंद्रमा की विराजमान है। तत्पश्चात उनकी इस प्रकार से प्रार्थना करें, हे चंद्रदेव, आप ही सबको परम आनंद और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। आपकी कृपा से मुझे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो। इसी प्रकार विनय करके सैया, प्रतिमा तथा धेनु आदि सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर दे। हे राजन, जो इस संसार में से भयभीत होकर मोक्ष पाने की इच्छा रखता है उसके लिए यही व्रत सर्वोत्तम है। यह रूप और आरोग्य प्रदान करने वाला है। यही पितरों को सर्वदा प्रिय है। जो इसका अनुष्ठान करता है वह त्रिभुवन का अधिपति होकर 21,000 वर्षों तक चंद्रलोक में निवास करता है। उसके बाद विद्युत होकर मुक्त हो जाता है। चंद्रमा नाम कीर्तन द्वारा भगवान श्री मधुसूदन की पूजा का यह प्रसंग तो पढ़ता अथवा सुनता है उसे श्री भगवान उत्तम वृद्धि प्रदान करते हैं तथा वह भगवान श्री विष्णु के धाम में जाकर देव समूहों के द्वारा पूजित होता है। भीष्म जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, अब आप मुझे तालाब, बगीचा, कुआं, बावली, पुष्करणी तथा देव मंदिर की प्रतिष्ठा आदि का विधान भी बतलाइए। तब पुलस्त जी बोले, महाबाहु सुनो, तालाब आदि की प्रतिष्ठा जो विधान है उसका इतिहास पुराणों में इस प्रकार वर्णन है। उत्तरायण आने पर शुभ अर्थात शुक्ल पक्ष में ब्राह्मण द्वारा कोई पवित्र दिन निश्चित कर ले, फिर उसी दिन उस ब्राह्मण को वणे और तालाब के समीप जहाँ कोई अपवित्र ना हो 4 हाथ लंबी और उतनी ही चौड़ी चौकोर वेदी बनाए। वेदी सब ओर से समतल हो और चारों दिशाओं में उसका मुख हो। फिर 16 हाथ का मंडप तैयार कराएं। इसके चारों ओर एक एक दरवाजा हो और फिर वेदी के सब कुंडों का भी निर्माण कराएं। कुंडों की संख्या 9, 7 या फिर 5 होनी चाहिए। कुंडों की लंबाई और चौड़ाई एक एक रानी की हो तथा वे सभी 3-3 मेखलाओं से सुशोभित हो। उनमें यथास्थान योनि और मुख भी बने होने चाहिए। योनि की लंबाई 1 बीत और चौड़ाई 6-7 अंगुल होनी चाहिए। मेलाएं 3 वर्ग ऊंची और 1 हाथ लंबी होनी चाहिए। वे चारों ओर से एक समान एक रंग की बनी होनी चाहिए और उनके सबके समीप ध्वजा और पताकाएं लगाए जाए। मंडप के चारों ओर क्रमशः पीपल, गूगल, पापड़ और बरगद की शाखाओं के दरवाजे बनवाए जाएं। वहां 8 होता, 8 परतवाल तथा 8 जप करने वाले ब्राह्मण का वर्णन किया जाए। वे सभी ब्राह्मण वेदों के प्रागामी विद्वान होने चाहिए। सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न मंत्रों के ज्ञाता, जितेंद्रिय, कुलीन, शीलवान एवं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को इस कार्य में नियुक्त करना चाहिए। प्रत्येक कुंड के पास कलश, यज्ञ सामग्री, निर्मल आसन और दिव्य एवं विस्तृत त्राम पात्र प्रस्तुत रहे। तदंतर प्रत्येक देवता के लिए नाना प्रकार की बलि अर्थात दही, अक्षत आदि उत्तम भक्ष्य पदार्थ उपस्थित करें। विद्वान आचार्य मंत्र पढ़कर उन सामग्रियों के द्वारा पृथ्वी पर सब देवताओं के लिए बलि समर्पण करें और बलि के बराबर एक ग्रुप अर्थात यज्ञ स्थापित किया जाए।
जो किसी दूध वृक्ष की शाखा का बना हो। ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष को यजमान के शरीर के बराबर ऊंचा यज्ञ स्तंभ स्थापित करना चाहिए। उसके बाद 25 ऋत्विज का वर्णन करके उन्हें सोने के आभूषणों से विभूषित करे। सोने के बने खंबे, कुंडल, बाजूबंद, कड़े, अंगूठी, पवित्री तथा नाना प्रकार के वस्त्र, यह सभी आभूषण प्रत्येक ऋत्विज को बराबर बराबर दे और आचार्य को दुगुना अर्पण करे। इसके सिवा उन्हें शैया तथा अपने को प्रिय लगने वाली वस्तुएं, अन्य वस्तुएं भी प्रदान करे। सोने का बना हुआ कछुआ और मगर, चांदी के मत्स्य और दुधुम, तांबे के केकड़ा और मेढक तथा लोहे के 2 सूप बनाकर सबको सोने के पात्र में रखे। उसके बाद यजमान वेद विद्वानों की बताई हुई विधि के अनुसार सर्वोपरि मिश्रित जल से स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण, श्वेत माला धारण करे। फिर श्वेत अर्थात चंदन लगाकर पत्नी और पुत्र पौत्र के साथ पश्चिम द्वार से वह मंडप में प्रवेश करे। उस समय मांगलिक शब्द होने चाहिए और भेरी आदि बजनी चाहिए। तदंतर विद्वान पुरुष 5 रंग के चूड़ों से मंडल बनवाएं और उनमें शोरों अरों से युक्त चक्र चिन्ह करें। उनके गर्भ से कमल का आकार बनवाए। चक्र देखने में सुंदर और चौकोर हो, चारों ओर से गोल होने के साथ ही मध्य भाग में अधिक शोभायान जान पड़ता हो। उस चक्र को वेदी के ऊपर स्थापित करके उसके चारों ओर प्रत्येक दिशा में मंत्र और पाठ पूर्वक ग्रहों और लोकपालों की स्थापना करें। फिर मध्य भाग में वरुण संबंधी मंत्रों का उच्चारण करते हुए एक कलश स्थापित करें। उसी के ऊपर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, लक्ष्मी जी तथा पार्वती जी की स्थापना करें। इसके पश्चात संपूर्ण लोकों की शांति के लिए भूत समुदाय को स्थापित करे। इस प्रकार पुष्प, चंदन और फलों द्वारा सबकी स्थापना करके कलश के भीतर पंचरत्न छोड़कर उन्हें वस्त्रों से आवेष्टित कर दे। फिर पुष्प और चंदन के द्वारा उन्हें अलंकृत करके द्वार रक्षा के लिए नियुक्त ब्राह्मणों से वेद पाठ करने के लिए कहें और स्वयं आचार्य का पूजन करें। पूर्व द्वार की ओर 2 ऋषिवेदी, दक्षिण द्वार पर 2 चतुर्वेदी, पश्चिम द्वार पर 2 सामवेदी तथा उत्तर द्वार पर 2 अर्धवेदी विद्वानों को रखना चाहिए। यजमान मंडल के दक्षिण भाग में उत्तरामुखी होकर बैठे और द्वार रक्षक विद्वानों से कहें, आप लोग वेद पाठ करें। फिर यज्ञ कराने वाले आचार्य से कहें कि आप यज्ञ प्रारंभ करवाएं। तत्पश्चात जप करने वाले ब्राह्मण से कहें कि आप लोग उत्तम मंत्रों का जप करते रहें। इस प्रकार सबको प्रेरित करके मंत्रयोग्य पुरुष अग्नि को प्रज्वलित करे तथा मंत्र पाठ पूर्वक घी और समिधाओं की आहुति दे। ऋतुवेदों की हुई वरुण संबंधियों द्वारा सबकी ओर से हवन करवाना चाहिए। ग्रहों के निमित्त विधि पूर्वक आहुति देकर उस यज्ञ कर्म में इंद्र, शिव, वरुण, गण और लोकपालों से निमित्त भी विधि पूर्वक होम करे। पूर्व द्वार पर नियुक्त ऋग्वेदी ब्राह्मण शांति, रुद्र, पवमान, सुमंगल तथा पुरुष संबंधी सूक्तों का पृथक पृथक जप करे। दक्षिण द्वारे पर स्थित चतुर्वेदी विद्वान इंद्र, रुद्र, सोम, कुष्मांड, अग्नि तथा सूर्य संबंधी मंत्रों का जाप करे। पश्चिमी द्वार पर रहने वाले सामवेदी ब्राह्मण बैराज, साम, पुरुषोक्त, सुवर्णवक्त, रुद्र संहिता, शिशु पंच, निधंत, गायत, साम, श्रेष्ठ, साम, वाग, दिव्य, साम, बहुत, साम, रौर, साम, अरंथर, समद, गोवर्ध, विकरण, रक्षा, गोत्र और यम संबंधी सामों का गान करे। उत्तम द्वार के अर्धवेदी विद्वान मन ही मन भगवान वरुण देव की सरल शांति और पुष्टि संबंधी मंत्रों का जप करे। इस प्रकार पहले दिन मंत्रों द्वारा विदेवताओं की स्थापना करके हाथी और घोड़े के पैरों के नीचे के जिस पर रथ पर चलता है ऐसी सड़क वापी जो नदियों के संगम की गौशाला की तथा साक्षात गौों के पैर के नीचे की मिट्टी लेकर कलोकी में छोड़ दे। उसके बाद सर्प, औषधि, गौरोचन, सरसों के दाने, चंदन और गूगल भी छोड़े। फिर पंचगव्य अर्थात दही, दूध, घी, गोबर और गोमूत्र इन सभी को मिलाकर इन कलशों के जल से यजमान का विधि पूर्वक अभिषेक करे। अभिषेक के समय विद्वान पुरुष वेद मंत्रों का पाठ करते रहें। इस प्रकार शास्त्र विहित कर्म के द्वारा रात्रि व्यतीत करे। निर्मल प्रभात का उदय होने पर हवन के अंत में ब्राह्मणों को
100, 500, 36 अथवा 25 गौ का दान करें। तदंतर शुद्ध एवं सुंदर लगने आने पर वेद पाठ, संगीत तथा नाना प्रकार के वाद्य की मनोहर ध्वनि के साथ एक गौ को सुवर्ण अलंकृत करके तालाब के जल से उतारे और उसे सामगान करने वाले ब्राह्मण को दान कर दें। तत्पश्चात पंचरत्नों से युक्त सोने का पात्र लेकर उसमें पूर्वोक्त मगर और मछली आदि को रखें और फिर उसे किसी बड़ी नदी में से मंगाए हुए जल से भरें। फिर उसे पात्र को दही अक्षत से विभूषित करके वेद और वेदांतों के विद्वान 4 ब्राह्मण हाथों से पकड़े हुए यजमान की प्रेरणा से उसे उत्तराभिमुख पलट कर तालाब में जल डाल दे। इस प्रकार आपोमयो इत्यादि मंत्र के द्वारा इसे जल में डालकर पुनः सब लोग यज्ञ मंडप में आ जाएं और यजमान सदस्यों की पूजा करके सब और देवताओं के उद्देश्य से बलि अर्पण करे। इसके बाद लगातार 4 दिनों तक हवन होना चाहिए। चौथे दिन चतुर्थी कर्म करना उचित है, उसमें भी यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। चतुर्थी कर्म पूर्ण करके यज्ञ संबंधी जितने पात्र और सामग्री हो उन्हें द्वितीय में बराबर बराबर बांट देनी चाहिए, जिससे मंडप को भी विभावित करे और स्वर्ण पात्र और शैया किसी भी ब्राह्मण को दान कर दे। उसके बाद अपनी शक्ति के अनुसार 100, 108, 50 अथवा 20 ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। पुराणों के में तालाब की प्रतिष्ठा के लिए यही विधि बतलाई गई है। कुआं, बावली और पुष्करणी के लिए भी यही विधि है। देवताओं की प्रतिष्ठा में भी ऐसा ही विधान समझना चाहिए। मंदिर और बगीचे आदि के प्रतिष्ठा के कार्य में केवल मंत्रों का ही भेद है। विधि विधान प्राय एक से ही है और उपयुक्त विधि का भी यदि पूर्णतः पालन करने की शक्ति ना हो तो उसे आधे व्यक्ति से भी यह कार्य संपन्न हो सकता है। यह बात ब्रह्मा जी ने कही है। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।